नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी अयोध्या की, जो आचार्य नरेंद्र कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय द्वारा 3 दिवसीय अधिकारी वैज्ञानिक संवाद का समापन हुआ है। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद बरेली की कार्यकारिणी का गठन हो गया है। खबर अयोध्या से है, जो आचार्य नरेंद्र कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय द्वारा 3 दिवसीय अधिकारी वैज्ञानिक संवाद का समापन हुआ। कुलपति विजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम के समापन सत्र की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक डॉक्टर पी.के. त्रिपाठी ने की। डॉक्टर त्रिपाठी ने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से जलवायु अनुकूल परिवर्तन और जैव विविधीकरण आधारित प्रजातियों के विकास पर कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश पूर्वांचल की उत्पादकता बढ़ सकेगी। निदेशक ने केले की G9 के अतिरिक्त अन्य प्रजातियों को टिश्यू कल्चर के माध्यम से उत्पादित कर किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सजीव प्रसारण भी किसानों को दिखाया गया। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को विभिन्न शोध कार्यों पर व्याख्यान दिए। अपर निदेशक कृषि विस्तार ने बताया कि उत्तर प्रदेश 96 लाख हेक्टेयर में गन्ना उत्पादन करता है। प्रदेश स्वदेश में 36% के साथ गेहूं उत्पादन में प्रथम, आलू उत्पादन में प्रथम और चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। इस मौके पर डॉक्टर आर.के. सिंह, डॉक्टर ए.के. मिश्र, विनय सिंह, ओ.पी. मिश्रा, बलराज वर्मा, पी.के. कन्नौजिया, विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठानगण, निदेशकगण, विभागाध्यक्ष, विभिन्न परियोजनाओं के मुख्य अन्वेषक के साथ साथ वैज्ञानिक, शोध छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अयोध्या से कैमरामैन प्रभु सरन के साथ संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां डॉक्टर साधना मिश्रा ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद बरेली की चेयरमैन पद का कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि बरेली को अब पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नई सौगात मिलने जा रही है। परिषद की कार्यकारिणी का गठन पूरा हो चुका है और अब बरेली में रहकर स्थानीय पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को सीधे सुना जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। डॉक्टर साधना मिश्रा ने बताया कि हर महीने हरियाली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और एक पेड़ मां के नाम योजना को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही पर्यावरण की सफाई, वन सुरक्षा और हरियाली को लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि उन्होंने आज पदभार ग्रहण कर लिया और शीघ्र ही परिषद का कार्यालय पूरी तरह से सक्रिय होकर कार्य करना शुरू करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में परिषद समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि एक पेड़ माँ के नाम, और सबसे पहले तो आप लोगों का, सबका पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देती हूँ कि हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ कि आप लोगों ने इतना मुझे समय दिया और जानने की कोशिश भी की है। और पता तो सभी को है कि एक पेड़ माँ के नाम हमारे परम आदरणीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको आभार व्यक्त करती हूँ उनका कि उन्होंने इतनी अच्छी थीम को लेकर चले एक पेड़ माँ के नाम। और ये इसके लिए उन्होंने एक परिषद बना दी कि हमारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद, उन्होंने इसका गठन किया, भारत की है जो। और गठन के बाद फिर विशेषकर मैं धन्यवाद देती हूँ कि उस भारतीय जनता पार्टी को कि जिन्होंने प्रदेश लेवल पर हमें जिम्मेदारी सौंपी है। कुछ उन्होंने समझा होगा कि मैं समाज सेविका हूँ और वर्ष से 30 साल का मेरा सफर है, मैं मंत्री भी रही, राज्य भी रही हूँ, तो मुझे सब एक एक जिले का ज्ञान भी है। काफी बड़ी जिम्मेदारी आपको, बड़ी जिम्मेदारी जो दी है, इसमें मैं खरी उतरने का काम करूंगी ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आदरणीय सभी लोगों को ये लगे कि हाँ कुछ देश में काम हो रहा है। और फिर जहाँ मैं देख रही थी कि मुझे अंदर से लग रहा था कि मैं कुछ करके दिखाऊं। आमतौर पर मैंने देखा गया कि अब जो पेड़ को हम लोग प्रेशर कर रहे हैं, काफी सरकार काफी पहल करती है, लेकिन वो अभी तक केवल कुछ समय कर जाता है, उसके बाद पेड़ों का ही पता नहीं होता है। यही तो, तभी तो जिम्मेदारी दी है हम लोगों का। जब हमारे इतने वॉलंटियर तैयार होंगे, अधिकारी सब हैं, वन विभाग भी है, सारे स्रोतों का सब लोग देख रहे हैं, पर हमारा जो वॉलंटियर होंगे, हमारी पूरी टीम, जब हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों लाखों में वॉलंटियर होंगे तो उनको जिम्मेदारी यही दी जाएगी। और हर बच्चा कहेगा मेरा आज जन्मदिन है, मैं पेड़ लगाऊंगा। तो जब ये सोच होगी और स्कूलों में चैप्टर पढ़ाया जाएगा, शिक्षा में भी ये चीजें आनी चाहिए कि हर पेड़ की रक्षा करेगा। ये कैसे पहल होगी कि कहाँ का पेड़ सुरक्षित है? हम जब पहल कर टीम बनेगी, अब शुरू हुआ है, अब ऑफिस बनेगा, जिले कहाँ यूपी का ऑफिस हमारा, इसका नया ऑफिस परिषद, अब जिले पूरा यूपी का ऑफिस बनेगा,
विभाग बनाए जाएंगे, उसमें लोगों को तैयार। रोड के किनारे में रातों रात पेड़ काट के ठिकाने यही तो सब देखना है कि वो पेड़ क्यों काट रहे हैं भाई। हमारी जहाँ हमारी जैसे माँ एक जन्म देती है, हमारी रक्षा करती है, ऑक्सीजन, और यही पेड़ हमारे ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो हम उसी से तो चल रहे हैं। जहाँ आज हमारा वातावरण खराब हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है, तो यही तो हम लोगों को देखना है। माला का जंगल टाइगर रिजर्व में कहाँ सबसे ज्यादा पेड़ों की कटान की समस्या है। तो ये भी हम देखें, हमें शिकायत, हम आप जैसे लोग हमें बताते जाएंगे, हम लोग इस चीज का सुधार करते जाएंगे। हमें तो सबकी, आपका क्या संदेश है? हमारा संदेश यही है कि बस जो एक पेड़ माँ के नाम, इस थीम को हमें आगे बढ़ाना है, और हमें सबका संदेश यही देना है कि हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पे एक पेड़ जरूर लगाए, जो हमारी मोदी जी के हाथों को मजबूत करे और योगी जी के हाथों को मजबूत करे। यही मैं कह रहा हूँ। आपका अपने धरातल पर और भी पदाधिकारी और सब बनेगा, सारे पदाधिकारी बनेंगे जैसे बनते हैं। हमारे वाइस चेयरमैन में डायरेक्टर भी होंगे, पूरा ऑफिस होंगे, सारे हर जिले में ऑफिस होंगे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां ददुआ बाजार स्थित श्री श्याम मंदिर में सावन हरियाली तीज महोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, जिसमें समाज के नवविवाहित मारवाड़ी बहू बेटियां सुंदर साड़ी, लहंगा, सूट में पारंपरिक परिधान धारण करके मंदिर के प्रांगण में कार्यक्रम के लिए शामिल हुई, जिसमें आयोजक मंडल द्वारा तीज स्पेशल सरप्राइज क्वेश्चन गेम नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज की महिलाएं बेटियों ने भाग लिया। डांस प्रोग्राम में हिना सिंगल, वर्षा अग्रवाल और ईशानवी अग्रवाल रही। मेमोरी गेम में नूपुर मोदी, स्केच और ग्लास गेम में रंजन केडिया, चूड़ी गेम में नेहा अग्रवाल, क्वेश्चन आंसर राइटिंग गेम में रितिका गर्ग और प्रश्नोत्तरी में छवि सिंगल विनर रही। कार्यक्रम में डॉक्टर उषा अग्रवाल, डॉक्टर रेणु अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष सरोज अग्रवाल, पूर्व मंत्री पूनम मित्तल जजमेंट रही। यह आयोजन श्री श्याम मंदिर महिला मंडल गोंडा द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला मंडल की अध्यक्ष मीना अग्रवाल, मंत्री संतोष अग्रवाल, कोषाध्यक्ष बेनू अग्रवाल, शारदा गर्ग, सरोज गर्ग, वर्षा अग्रवाल, नीतू गर्ग, सरिता सिंगल, रेणु मंगल, सुधा टेकटीवाल, मंजू अग्रवाल, उमा ताजपुरिया, प्रिया भाव सिंह का, पुष्पा सोमारी और मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुरेश भाव सिंह का, मंत्री सुशील पचीरिया सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। यह आयोजन श्री श्याम मंदिर महिला मंडल गोंडा द्वारा आयोजित किया गया। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां बता दें कि राजभवन लखनऊ के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। पचरावा, कुंदनगंज, हरचंदपुर, RDJS शिवगढ़ रैली जाएगी। रैली की अगुवाई स्क्वाड लीडर आभास कर रहे हैं। रैली कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में साफ सफाई और पौधारोपण करेगी। बच्चों से बातचीत कर एक पेड़ मां के नाम का संदेश दिया गया। वैसा है कि जो रैली है ये हमारे राज्यपाल महोदया की मार्गदर्शन में हम लोगों ने रैली चलाई है। इसमें करीब 25 लोगों की टीमें जो हैं, टोटल 7 दिनों में हम लोग 600 से अधिक किलोमीटर कवर कर रहे हैं और अनेक जो आपके कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग एक पेड़ माँ के नाम का संदेश, स्वच्छता का संदेश लेते हुए जा रहे हैं, लोगों को, बच्चों को जागरूक कराने के लिए। तो ये आ गए हैं, अभी हम दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश के अनुक्रम में प्रदेश के सभी राजकीय कॉलेज में छात्र छात्राओं के जीवन की क्षमताओं का हार्टफुलनेस के माध्यम से अनुभव कराने के लिए हेल्प प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसकी राजकीय कॉलेज के छात्र छात्राओं में विशेष डिमांड है। और इस क्रम में PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में माह जून 2025 से हार्टफुलनेस का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें छात्राओं को हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, हार्टफुलनेस सफाई और हार्टफुलनेस प्रार्थना का 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे छात्र छात्राएं एक संतुलित, उद्देश्य पूर्ण और सुखी जीवन जीने योग्य बन सके। आगामी 16 अतिरिक्त सत्र आवश्यक जीवन कौशल के अंतर्गत समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, मजबूत रिश्ते बनाने, साझा करने और देखभाल करने, नियति का निर्माण करने, मन को शांत और केंद्रित करने से संबंधित होंगे। सभी सत्रों में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। ये हेल्प प्रोग्राम स्कूल कनेक्ट सोनभद्र की टीम द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें हार्टफुलनेस प्रशिक्षक गोपाल, वॉलंटियर प्रशांत कुमार भारती, कंचन लता, अचला और श्रद्धा श्रीवास्तव शामिल हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मान्या सिंह है। ठीक है, किस क्लास में है? 12C। अच्छा, ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस कार्यक्रम का नाम क्या है? हेल्प। और इस कार्यक्रम को किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट। गुड। अब आप बताएं कि आपने 3 दिनों में हेल्प के कार्यक्रम में क्या महसूस किया? मेरा मन एकाग्र हुआ और ध्यान केंद्रित अच्छे से कर पा रहे हैं।
गुड, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? और आपका धन्यवाद। हमको मेरा मन बहुत भटकता था और हम अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकें और मेडिटेशन भी हो पा रहा है और पढ़ाई में अच्छे से मन लग रहा है। तो आगे होने वाले सत्रों में आप भाग लेना चाहेंगे? हाँ। ठीक है, थैंक यू मान्य जी। आपका क्या नाम है? हाँ, किस क्लास में है आप? ठीक है। ये कार्यक्रम का नाम क्या है? यह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? एजुकेशन। गुड। तो आप बता सकते हैं कि 3 दिनों में आपने कुछ महसूस किया क्या? हाँ सर, मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई और थोड़ी देर के लिए ही जब मैंने मेडिटेशन किया तो उस समय एकदम शांत लगा, मन रिलैक्स फील हुआ और भी अच्छा लगा और मतलब एकाग्र करने और सोने टाइम भी 2 मिनट मैंने किया और मेडिटेशन करने से मतलब एकदम रिलैक्स फील होता है, एकदम अच्छा लगता है। और ठीक है, आपने बहुत सारा कुछ बता दिया भाई। और आने वाले सत्रों में आप भाग लेना चाहेंगे? यस सर। ओके, थैंक्स। रिंझिम यादव, वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है आपका। किस क्लास में हैं आप? 9th A में, बी। अच्छा, तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में आप अपना अनुभव बताइए, कैसा लगा? जब पहले दिन हम हार्ट फिटनेस किए थे तो मुझे मन मतलब मेरा बहुत एकाग्र हुआ था, बहुत शांति हुआ था और मुझे अच्छा लगा कि मैं आगे भी इसको करती रहूँगी। जैसे ज़्यादा तनाव होता है तो पढ़ाई लिखाई में और अच्छा हो मन और आगे बढ़े पढ़े, जैसे मतलब मन की जो गंदी बातें वो निकल जाए, अच्छी बातें आ जाए, बस के लिए। अच्छा, क्या आप इस कार्यक्रम में आगे भी शामिल होना चाहते हैं? हाँ 20 क्लासेस चलेंगे, क्या उस सब में आप रहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। गुड, ठीक है, थैंक यू। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।